नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। अपनी 11 क्लासें फतेह बैच की हो चुकी हैं और इकाई पर्यावरण की इकाई दो इकाई अपन ने पढ़ ली है और तीसरी चल रही है। कौन सी तीसरी इकाई अपन के चल रही? तो तीसरी इकाई का आज चौथा पार्ट। कौन सा? आज चौथा पार्ट है। किसमें? व्यवसाय में। व्यवसाय में आज चौथा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पशुपालन से संबंधित करेंगे। कृषि अपन ने कर लिया था, अब चल रहा है पशुपालन यानी पशुधन वाला। चलो करते हैं शुरुआत। हाँ, पशुओं से संबंधित नॉर्मल बात तो हो चुकी थी, पशुपालन से संबंधित। अब चलो गोवंश। शुरुआत करते हैं पशुधन से। पहला है गोवंश यानी गायों से संबंधित। गोवंश में देखिए 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल गोवंश कितने हैं? 139.37 लाख। कितने? 139.37 लाख गोवंश हैं। किस रिपोर्ट में? 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कितने हैं? 139.37 लाख। राज्य की कुल पशु संपदा में कितना? 24.54% गोवंश पाया जाता है। कितना? 24.54%। कहीं 24.50 भी लिखा है, 24.50% भी लिखा मिलता है, लेकिन 24.54 और 24.50 एक ही मिलेगा। ठीक है, कितना है? 24.54%। और गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है छठा स्थान। कौन सा है? छठा स्थान। देश में छठा स्थान है। और सर्वाधिक गोवंश कहां पर है? बीकानेर। सर्वाधिक गोवंश बीकानेर में। न्यूनतम गोवंश कहां पर है? धौलपुर में। न्यूनतम गोवंश धौलपुर में। तो यहां हो गया कुल पशुधन में, कुल पशु संपदा में कितना प्रतिशत गोवंश है? वो है 24.54%। कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान। देश में कौन सा स्थान है? छठा स्थान। सर्वाधिक गोवंश बीकानेर, न्यूनतम धौलपुर। यहां तक हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान में गायों की नस्लें, गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? सबसे पहले गिर नस्ल, दूसरी है कांकरेज, तीसरी है नागौरी, फिर है थारपारकर, इसके बाद है राठी, मालवी, हरियाणवी, सांचौरी, काठी और मेवाती। ये प्रमुख नस्लें हैं जो कि देसी नस्लें हैं। यानी भारत की देसी नस्लें कौन कौन सी है? ये गिर है, कांकरेज है, नागौरी है, थारपारकर है, राठी है, मालवी है, हरियाणवी है, सांचौरी, काठी और मेवाती। और विदेशी नस्लें भी है गाय की। विदेशी नस्लें कौन कौन सी है? जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन और आयरशर। कौन सी है? जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन और आयरशर। ये है विदेशी नस्लें। ये क्या है? विदेशी नस्लें। अब देखो आगे, राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय कौन सी है? राठी गाय। राजस्थान की कामधेनु इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कामधेनु किससे कहा जाता है? तो वो है राठी गाय को। राठी गाय देखो, राठी गाय लाल सिंधी व साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। राठी गाय जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, ये लाल सिंधी व साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। किन दो गायों का? लाल सिंधी व साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। कौन सी गाय है? राठी। और राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता। ठीक है, हो गया। राठी गाय मिलती कहां है? राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी, जिसमें देखो उत्तर के भाग गंगानगर है, बीकानेर है, बीकानेर के क्षेत्र, अब अनूपगढ़ भी है इसमें शामिल। ठीक है, इन क्षेत्रों में राठी गाय मिलती। और पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में और कौन से है? जैसलमेर, तो जैसलमेर भी इसमें शामिल है।
जैसलमेर का भी कुछ भाग, तो जैसलमेर है तो फलोदी भी शामिल है। ठीक है, चलो आगे। ये थी गाय से संबंधित यानी गोवंश से संबंधित। आज सीधा साधारण साधारण पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब है भैंस। कौन सी? भैंस, भैंस वंश एक होता है ना, भैंस वंश। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल भैंस वंश कितना है? 136.93 लाख। कितना है? 136.93 लाख। ये है भैंस की संख्या। और कुल पशु संपदा में भाग कितना प्रतिशत भाग है? 24.11% भैंस वंश पाया जाता है। राजस्थान जो कुल पशु संपदा है उसमें 24.11% कौन सा वंश है? भैंस वंश है। और देश में स्थान, भैंस वंश में देश में स्थान दूसरा। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। सर्वाधिक भैंसे कहां पर है? सर्वाधिक भैंसे जयपुर, सर्वाधिक भैंसे जयपुर। और न्यूनतम भैंसे कहां पर है? जैसलमेर। न्यूनतम भैंसे जैसलमेर में। सर्वाधिक भैंसे जयपुर और न्यूनतम भैंसे जैसलमेर। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में पाई जाने वाली भैंसों की नस्लें, नस्लें कौन कौन सी है? राजस्थान में पाई जाने वाली भैंसों की प्रमुख नस्लें, एक तो है मुर्रा, मुर्रा नस्ल जिसे खुंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुंडी। ठीक है, फिर है जाफराबादी, भदावरी, सुरती, नागपुरी, पंढरपुरी, मैसाणवी, राबी और रथ। ठीक है, पंढरपुरी चाय भी है। हाँ, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस वो है मुर्रा। किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक दूध देती है? मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक दूध देती है। भदावरी नस्ल बहुत महत्वपूर्ण, भदावरी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? भदावरी। किस में? भदावरी नस्ल की भैंस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जाफराबादी, जाफराबादी नस्ल की भैंस को सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार 2024 मिला। किस नस्ल की भैंस को? जाफराबादी नस्ल की भैंस को कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार 2004। कौन सा? 2004। ओके, बढ़े आगे। हाँ, अब है भेड़ वंश। कौन सी? भेड़। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल भेड़ वंश कितने हैं? 79.03 लाख यानी 79.03 लाख। कौन सी? भेड़ वंश। सर्वाधिक पश्चिम राजस्थान में ही होती है। राजस्थान में कुल पशु संपदा में 13.92% भेड़ वंश का अंश है। कितना? 13.92%। कितना हिस्सा है? कुल पशु संपदा में 13.92% हिस्सा भेड़ वंश का है। और देश में राजस्थान का स्थान चौथा। देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ संपदा है वो है बाड़मेर में। सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में। सर्वाधिक पशु भी बाड़मेर में है। और न्यूनतम भेड़ संपदा वो है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक है बाड़मेर में, न्यूनतम है बांसवाड़ा में। अब भेड़ की नस्लें देखो। भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है? सोनाड़ी और चनौथर। सोनाड़ी या चनौतर। सोनाड़ी को चनौतर कहा जाता है। फिर है चौकला। कौन सी? चौकला, पुंगल, नाली, खेरी, मालपुरी, जैसलमेरी और मारवाड़ी। ये है भेड़ की प्रमुख नस्लें। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ की नस्ल यानी सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में है? तो वो है मारवाड़ी नस्ल की। सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में पाई जाती। किस नस्ल की? मारवाड़ी नस्ल। भारतीय मेरिनो या शेखावटी, भारतीय मेरिनो शेखावटी छापर के नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला। चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है और शेखावटी भी कहा जाता है। और छापर नाम, छापर
तीन नाम से जाना जाता है, भारतीय मेरिनो, शेखावटी और छापर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखो गलीचों के लिए श्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ जिसके कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं वो है सोनाड़ी नस्ल की भेड़। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ क्या है, जब चरती है ना तब इनके कान जमीन को स्पर्श करते हैं। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ जब चरती है तो इसके कान कहां जमीन को स्पर्श करते हैं, इतने लंबे कान होते हैं। लंबे कान वाली भेड़ कौन सी है, सोनाड़ी। चलो विदेशी नस्ल की भेड़ है, इसमें देखो एक है रूसी मेरिनो, रेम्बुले और कोरिडेल, ये है विदेशी नस्ल की भेड़ है। ये खेरी ये घुमंतु जो जाते हैं ना, घुमंतु, उनके साथ जो भेड़े हैं वो खेरी भेड़ है। बड़े आगे चलो अब है बकरी। कौन सा, बकरी वंश, यानी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु देखो 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल बकरी वंश कितने हैं, 208.40 लाख। कितने, 208.40 लाख पशु है वो राजस्थान में बकरी वंश के। किसके, बकरी वंश के। और राज्य की कुल पशु संपदा का 36.69% हिस्सा बकरी वंश का है। कुल पशु संपदा का 36.969% बकरी का। कौन सा वंश है, बकरी वंश। बकरी को क्या कहा जाता है, बकरी को गरीब की गाय और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है ना। बकरी का दूध जब चाहो निकालो, ठीक है, यानी फटता नहीं, यही होता। चल इसलिए रेगिस्तान का चलता फ्रिज, रेगिस्तान में फ्रिज है नहीं, वे लाइट रहती नहीं है रेगिस्तान में, तो क्या बकरी को ही काम में लिया था। बकरी का दूध निकाल के चाय बनाई, चाय बनाने की इच्छा हुई तो बकरी का दूध निकाला और चाय बनाई। देखो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ मिलती है, बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, और न्यूनतम बकरियां कहाँ है, धौलपुर। न्यूनतम धौलपुर, सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में। हो गया। राजस्थान में प्रमुख बकरी की नस्लें देखो, राजस्थान में बकरी की नस्लें ये कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, मारवाड़ी, जमुनापरी, परबतसरी, जकराना, बर्बरी, शेखावटी और लोई, ये राजस्थान में बकरी की नस्लें पाई जाती हैं। हाँ। अब आगे देखो, राजस्थान की सबसे सुंदर, क्या, सबसे सुंदर और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली बकरी कौन सी है, बर्बरी। कौन सी है, बर्बरी बकरी है, वो सबसे सुंदर है, गजब की फूट रही, ठीक है। हाँ, हरियाणा की बीटल वह राजस्थान की सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है, वो परबतसरी नस्ल है। कौन सी, परबतसरी बकरी की जो नस्ल है वो हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है। किसकी, हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सिरोही नस्ल की, ठीक है। राजस्थान की बिना सींग वाली बकरी जिसे काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया वो है शेखावाटी। कौन सी बकरी है, शेखावटी, काजरी के द्वारा तैयार गया बिना सींग वाली। ये तो बढ़िया चीज है, बिना सींग वाली, सींग ही नहीं मारे। एक बकरी के लिए प्रसिद्ध, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है वरुण गांव। कौन सा गांव, वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध, बकरियों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, वरुण गांव जो पहले नागौर में था, वर्तमान में कहा, डीडवाना। चलो बढ़े आगे। अब है ऊंट संपदा।
कौन सी है? ऊंट। आगे, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु यानी पशुधन श्रेणी का, किस श्रेणी का? पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है। एक है चिंकारा, एक राज्य पशु और कौन सा है? चिंकारा, जो कि राजकीय श्रेणी का राज्य पशु चिंकारा। इसका भी अपन के एक चैप्टर है, इसका भी एक चैप्टर है, राज्य के प्रतीक चिन्ह। हाँ, राज्य पशु के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? 19 सितंबर 2014 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 19 सितंबर 2014 को। और राज्य पशु घोषित कब हुआ? 30 जून 2014 को। अधिसूचना 19 सितंबर 2014 और घोषणा कब हुई? कब हुई? 30 जून 2014। अधिसूचना बाद में निकाली गई, ठीक है। हाँ, 20वीं पशु गणना के अनुसार ऊंट कितने हैं? सिर्फ 2.25 लाख, लगभग 2.25 लाख, 2.12 लाख। बहुत कम ऊंट है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राज्य की कुल पशु संपदा में ऊंट कितने? सिर्फ 0.37%। कितने? 0.37% ऊंट कुल पशु संपदा में ऊंटों का हिस्सा है। हाँ, ऊंट संपदा की दृष्टि से देश में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। यह अपना एकाधिकार है पशुओं में, बाकी दूसरा तीसरा, यहाँ अपन का एकाधिकार है। यहाँ देश के 84.43%, कितने? 84.43% ऊंट पाए जाते हैं राजस्थान में। 84.43, देश के लगभग 84.43 यानी 85, लगभग 85% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर। और न्यूनतम ऊंट प्रतापगढ़। न्यूनतम कहां पर? प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक हो गए जैसलमेर, न्यूनतम हो गए प्रतापगढ़। आगे दो, ऊंटों की नस्ल, ऊंट की नस्लें जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमट, नाचना, सिंधी, कच्छी और अलवरी। ये है ऊंट की नस्लें। मुख्य रूप से तो ये है जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमट और नाचना। फिर देखो सिंधी, कच्छी, अलवरी, ये भी किसी समय आ सकता है, ठीक है। हाँ, राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। कौन सी है? जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल है वो राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ है। गोमट ऊंट, गोमट कहां पर है? फलोदी। कहां है? गोमट फलोदी, फलोदी। तो यहां के ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध, यहां के ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध है। हाँ, एक देखो उस्ता कला, नाम सुना? उस्ता कला, उस्ता कला नाम सुना? ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी या चित्रकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी। एक है गोरबंद, कई बार सवाल आता है गोरबंद। कौन सा? गोरबंद, कई बार सवाल आता है। कौन सा है? गोरबंद, लिख देता। गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद, ठीक है। और वो हो गया उस्ता कला, क्या है? ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी।
अब देखो ऊंटों के भी अनेक नाम है, अलग अलग। ऊंटों के लिए अलग अलग नाम है। बूढ़ा ऊंट है, छोटा ऊंट है। तो देखो छोटा ऊंट है ना, टोल्डा। छोटा ऊंट होता है ना, एक होती टोल्डिया, टोल्डिया। नर बच्चा, टोल्डिया मादा बच्चा। आगे देखो, एक होता पाकट, होता ना, क्या होता पाकट? बूढ़ा ऊंट। क्या है? बूढ़ा ऊंट क्या कहलाता है? पाकट। हाँ, अब देखो और ऊंट से संबंधित क्या है? हाँ, एक कैमल, कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? यह सवाल किसी से में आ सकता है। कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है अशोक टांक। कौन सा? अशोक टांक। एक ऊंट की बलि के लिए मुबारक महल जाना जाता है। मुबारक महल, मुबारक महल। मुबारक महल किसके लिए जाना जाता है? ऊंट की बलि के लिए। ऊंट की बलि के लिए जाना जाता है। ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है मुबारक महल। ठीक है, चलो आगे। अब आगे घोड़े। कौन से? घोड़े। अश्व संपदा में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। किसमें? अश्व संपदा में देश में तीसरा स्थान है। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 33.6 हजार अश्व हैं। 33,600। ठीक है। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक अश्व बीकानेर व न्यूनतम अश्व डूंगरपुर में। कहां पर? सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम डूंगरपुर। अश्व प्रजनन केंद्रों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 10। राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्रों की संख्या 10 है। हाँ, राजस्थान में पाई जाने वाली अश्व नस्लें कौन कौन सी है? अश्व नस्लें यानी घोड़े की नस्लें कौन कौन सी है? काठियावाड़ी, मालानी, मारवाड़ी। कौन कौन सी? काठियावाड़ी, मालानी और मारवाड़ी। मालानी नस्ल के घोड़े कल्लाबाजियों, कल्लाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल के? मालानी नस्ल के घोड़े हैं, वो कल्लाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें सर्कस में काम में लिया जाता है। इसमें सर्कस में भी काम में लिया जा सकता है। कल्लाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है, इसका मतलब सर्कस में काम में लिया जा सकता है। ठीक है। काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े अरबी घोड़ों से मिलते जुलते होते हैं। किस नस्ल के घोड़े अरबी घोड़ों से मिलते जुलते होते हैं? वो है काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े। घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है आलम जी का दोहरा। घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से आलम जी का दोहरा प्रसिद्ध है। यह है घोड़े यानी अश्व वंश। अब है मुर्गियां। क्या है? मुर्गियां। इनको हालांकि ये जो पशु गणना है इसमें शामिल नहीं किया जाता। पशु गणना में मुर्गी व खरगोश शामिल नहीं है। मुर्गी व खरगोश शामिल नहीं होते हैं।
ठीक है। मुर्गियां, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर में सर्वाधिक मुर्गियां। ठीक है। और न्यूनतम मुर्गियां करौली में। न्यूनतम कहां पर है? करौली में। आगे देखो, मुर्गियों की नस्लें, देसी नस्लें कौन सी है और विदेशी नस्लें कौन कौन सी? देसी नस्ल में असील, वर्षा और ट्रेनी। कौन कौन सी है? असील, वर्षा और ट्रेनी। मुर्गियों की विदेशी नस्ल में व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड। रोड आइलैंड, ये है मुर्गी की विदेशी नस्लें। देसी है असील, वर्षा और ट्रेनी, और विदेशी है व्हाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड। ठीक है। हेलो स्क्रीनशॉट बढ़े आगे। हाँ, मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र, मुर्गी प्रशिक्षण स्थल कहां पर है? अजमेर। मुर्गी प्रशिक्षण स्थल अजमेर में। मुर्गी प्रशिक्षण स्थल कहां है? अजमेर। और कड़कनाथ योजना, ये कई बार सवाल आ गया, कई बार आया। कड़कनाथ योजना परियोजना का संबंध मुर्गी पालन से, यानी कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन भी आ सकता है, उससे संबंधित है। कौन सी? कड़कनाथ योजना। हाँ, पशुओं में होने वाले रोग, अब पशुओं के बारे में पढ़ लिया, अब रोग भी पढ़ लेते। पशुओं के बारे में पढ़ लिया, अब पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, पहले भेड़। भेड़ में कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले भेड़ को सिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिप, तो सिप पॉक्स। फिर है ब्लू टंग। ब्लू टंग भी, ब्लू टंग रोग भेड़ में होता है। फड़किया रोग और एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स लगभग सब में होता है, फड़किया भी होता है। ठीक है। गाय भैंस में मुख्यतः खुरपका और मुंह पका। कौन सा? खुरपका और मुंह पका रोग। ऊंट का ध्यान रख लेना, ऊंट का ये अलग से ही है। ऊंट में कौन सा रोग होता है? सर्रा व या तिवर्षा। कौन सा? सर्रा व या तिवर्षा रोग किस में होता है? ऊंट में। और सुअर में होता है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर सुअर में। मुर्गी में होता है रानीखेत। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। फिर है फाउल पॉक्स, बर्सल और खूनी पैचिस। ये ध्यान रखना, खूनी पैचिस, बर्सल, रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। ये भी आगे चैप्टर है, उसमें भी आएगा। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, लेकिन रेबीज रोग है। पार्वो और कैनाइन। घोड़ा में कौन सा होगा? ग्लेडर्स। बकरी में गोट फॉक्स। अब बकरी को गोट ही कहते हैं अंग्रेजी में, तो आगे फॉक्स लगा दो, गोट फॉक्स बकरी में। थनैला रोग किन में होता है? थनैला रोग दुधारू पशुओं में होता है। किन में? दुधारू पशु होते हैं ना, जो दूध देते हैं, उनमें थनैला रोग होता है। बढ़े आगे। हाँ, विभिन्न अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र। विभिन्न अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, ये राजस्थान के अनुसंधान केंद्र बात कर रहे हैं। मेवाती गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है? बस्सी, जो कि जयपुर ग्रामीण में। कि कौन सी गाय? मेवाती गाय का। हरियाणवी गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुमेर, जो कि डीग में, डीग कुमेर है ना, वहां पर हरियाणवी। इसके अलावा कुमेर में और क्या है? मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, कुमेर में ये मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र। मालवी गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है? डग झालावाड़ में। किसका? मालवी गाय प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है। हाँ, राठी गाय प्रजनन केंद्र, राठी गाय प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ किसके लिए? गोका जी के लिए जाना है ना। हाँ, कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र, कौन सा? कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है? चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर गोंद के लिए प्रसिद्ध है ना, चौहटन, वही चौहटन। हाँ, गिर गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है? एक तो है डग झालावाड़ और दूसरा है रामसर अजमेर। डग झालावाड़ व रामसर अजमेर में। थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र, कौन सी? थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर। कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में।
हाँ, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, ये भी कुमेर में, कहा है? कुमेर और डग झालावाड़। कहां पर है? कुमेर जो कि डीग में है और डग झालावाड़ में। केंद्रीय भैंस, यहां ध्यान रखना, ये सवाल यहां आते हैं। केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। कहां पर है? वल्लभ नगर उदयपुर। केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। आगे देखो, केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में, यहां फंसना मत, यह है बकरी प्रजनन फार्म व चारा उत्पादन केंद्र, यह है रामसर, यह है रामसर अजमेर। हो गया? बढ़े आगे। ओके, मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? जयपुर में। मालपुरी भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? जयपुर में। मारवाड़ी भेड़, मारवाड़ी भेड़ प्रजनन केंद्र, मारवाड़ी कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर का, तो लगा दो जोधपुर में। चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? कोडम देसर, कोडम देसर बीकानेर। कहां पर है? कोडम देसर बीकानेर में। नाली भेड़, नाली भेड़ प्रजनन केंद्र है कहां पर? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। आगे देखो, पुंगल, पुंगल भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। मगरा भेड़, मगरा भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी बीकानेर में है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। किसको? पाबूजी को। पाबूजी लोक देवता ना, पंचपीर में शामिल है। ओके, ठीक है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय लिखोगे, राजस्थान, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, जो कि पंचपीर में शामिल है। हाँ, यहाँ एक कल मैसेज आज भी देखा था कि सर आपने 6ठी क्लास की राजस्थान अध्ययन तो करवा दी, आगे नहीं करवाई, तो वो वापस शुरू भी होगी, पर थोड़े टाइम से होगी और आगे भी करवाएंगे। 6ठी क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली थी, कक्षा 6 पूर्ण कर ली थी। इसके बाद में 7 से लेकर कक्षा 7 से लेकर 10 तक ये भी जल्द ही पूर्ण करेंगे। जल्द ही इनके एमसीक्यू बैच लगेगा, ठीक है। इनके सारी क्लास 1 से यानी 6 कक्षा तो होगी है, अब 7 से लेकर 10 तक बहुत फास्ट चलेंगे, जल्दी पूर्ण करेंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करो। ऐसे नहीं है कि मन में रहे कि बैच बीच में ही छोड़ दिया, नहीं छूटेगा, वो जरूर करवाएंगे, क्योंकि वहां से सवाल बहुत बढ़ेंगे, बहुत सवाल बढ़ेंगे उसमें से, ठीक है। चलो, आज की क्लास होगी अपन के पूरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।